Hello student of class 6. Today we will discuss about electricity and circuit. आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। आज का मॉडर्न एरा बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है। जितनी भी डेली लाइफ की कंफर्ट वाली चीजें हैं, जैसे टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, जितनी भी आर्टिकल्स हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, उन सब की कल्पना बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम कर ही नहीं सकते। इसलिए इस मॉडर्न एरा में, इस मॉडर्न दौर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही नेसेसरी चीज है। बगैर इसके हमारी लाइफ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। अब हमको जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और पावर थ्रू ए कंडक्टिंग मीडियम। कहने का मतलब ये है कि जब किसी मीडियम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है या वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगी जब किसी मीडियम में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या इलेक्ट्रिक चार्ज, या उसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वो जब फ्लो करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे देखिए, आपका इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल ये प्राइमरी सोर्स है। एक ऐसा एग्जाम्पल है ये, जिससे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे हमें। उसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल के अलावा और भी सोर्स हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी है। हाइड्रो एनर्जी यानी बांध से हमें प्राप्त होती है। जो बांध बनता है, बांध से वाटर, ये टरबाइन पे जो पंखा होता है, ये इस पे वाटर गिराया जाता है और ये घूमने लगता है। जब घूमता है तो डायनमो से हमें इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। सेम उसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट के द्वारा हीट प्राप्त की जाती है और उस हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और वो स्टीम जो है टरबाइन पे गिराई जाती है, जिससे ये घूमने लगता है और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। सेम वैसे ही कोल एनर्जी है। कोल एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और उस स्टीम को गिराया जाता है टरबाइन पे, जिससे जो है डायनमो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स होते हैं, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस पे बेस्ड होता है, इस पे आधारित होता है। यानी कोल से जो है और डीजल से और नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और एटॉमिक पावर प्लांट वो बेस्ड होता है फिजन ऑफ यूरेनियम 235, यानी यूरेनियम एक जो है रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसपे न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है, न्यूट्रॉन की बॉम्बिंग की जाती है, जिसकी वजह से इसमें फिजन होता है और बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का यूज करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। उसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो काइनेटिक बेस्ड होते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर, यानी जो पानी बहता है वो जो है काइनेटिक एनर्जी साथ में लेके चलता है। जब वो टरबाइन पे गिराया जाता है तो टरबाइन घूमने लगता है, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए, नीचे जो संरचना आपको दिख रही है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है इलेक्ट्रिक टार्च का। इलेक्ट्रिक टार्च का यूज तब किया जाता है जब पावर फेलियर हो जाता है, जैसे लाइट कट गई है, तब हम इलेक्ट्रिक टार्च के स्विच को दबाते हैं, जिससे यहाँ से लाइट निकलने लगती है। इसका यूज जो है लाइट के लिए किया जाता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किया जाता है जब पावर फेलियर होता है या अंधेरा होता है। इसकी संरचना देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये बॉडी है इसकी। इस बॉडी के अंदर आपके सेल होते हैं, बिल्कुल सेल देखा होगा। ये नीचे जो है टर्मिनल होता है और ये नीचे प्लेट होती है। दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लेट होती है, एक कैप होती है। कैप है, यहाँ प्लेट है। ये इसमें 1, 2, 3 जितने भी
इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, प्राइमरी सेल, वो इसमें लगे होते हैं। और यहाँ से ये देखिए स्क्रू कैप है, यहाँ से ढक्कन खुलेगा, अंदर जो है आप सेल को डालेंगे। और यहाँ देखिए बल्ब लगा होता है, और ये बल्ब का होल्डर होता है जिसमें आपका बल्ब सेट होता है। और ये टच होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ये बल्ब का होल्डर जो है किससे टच होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और यहाँ से एक प्लेट गई होती है, ये प्लेट जाके यहाँ मिली होती है, जो प्लेट जो है टच होती है निगेटिव टर्मिनल से, ये जो निगेटिव टर्मिनल होता है सेल के उससे। और ये स्विच जब दबाई जाती है तो ये जो है प्लेट जो है आके निगेटिव टर्मिनल से टच हो जाती है, जिससे जो है लाइट जो है आपकी जलने लगती है, या पॉजिटिव टर्मिनल जैसी सेटिंग हो उसमें, उस हिसाब से जो है ये लाइट देने लगती है। देखिए सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल्स आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार इसमें से आप इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगी तो उसका इस्तेमाल जब हो जाएगा, यूज हो जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा और इसको जो है फेंक देंगे कहीं पे। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, जिसको कहते हैं रिवर्सिबल, यानी जब इसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो जब एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें खत्म हो जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी इसमें खत्म हो जाएगी तो इसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल को दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ड्राई सेल। ड्राई सेल किसे कहते हैं? ए सेल इज द मोस्ट बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन ए सेल देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो ड्राई सेल होता है इसके अंदर कुछ केमिकल भरे होते हैं, इस केमिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ये संरचना आपको दिख रही है जो आप देखते होंगे रेडियो में, टॉर्च में इसका यूज किया जाता है। इसके ऊपर जो टोपी होती है, मेटल कैप होती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे जो प्लेट होती है उसको कहते हैं निगेटिव टर्मिनल। और ये सोर्स होते हैं 1.5 वोल्ट तक, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो लगभग 1.5 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते हैं। और ड्राई सेल जो है ये प्राइमरी सेल में आते हैं, यानी एक बार इनका इस्तेमाल किए उसके बाद इनको फेंक देंगे, थ्रो कर देंगे, इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते। जब हमें 1.5 वोल्ट से ज्यादा की जरूरत रहेगी तब हम कई सेल को ऐसे सीरीज में लगा के इनके मेटल को ऊपर जोड़ देंगे, यानी निगेटिव टर्मिनल को, और पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर जोड़ देंगे। यानी 1.5 वोल्ट से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी जब हमें चाहिए तो कई सेल को हम सीरीज में लगा देंगे उनके टर्मिनल को जोड़कर। देखिए अगला है आपका बैटरी। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स Battery is the combination of cell in such way that the positive terminal of one cell is in contact with the negative terminal of the other। कहने का मतलब बैटरी उसको कहते हैं जिसमें कई सेल जो है सीरीज में लगे होते हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनल को टच करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को टच करते हैं। बैटरी का यूज तब किया जाता है जब हमें 1.5 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका यूज जो होता है वो मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, इन्वर्टर भी आप देखे हैं, इन्वर्टर में भी जो है बैटरी का ही यूज किया जाता है। और ये रिचार्जेबल होते हैं, यानी इनको रिचार्ज किया जा सकता है। एक बार जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, इसमें से एनर्जी खत्म हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी, तो पुनः इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं।